बधाइयाँ उनको। आज उनकी इंतहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और यूएई का। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। ताउन पर दोस्त ममालिक सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, तुर्क सदर की फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर का जल्द दौरा पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SDG मूवमेंट मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुंची। हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। मालदीव के सदर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम। कहा, कॉन्फ्रेंस पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में मुअव्विन साबित होगी। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। बदनाम किया हुआ सियासत हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है और अगर हम अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कोई नौजवान, मुझे एक नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली है, एक नौजवान ये मुझे कह दे। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें। पंजाब कानून के तहत चलता है, यहाँ आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम किया हुआ है। आपका जब मुंह खुले गलाजत के ढेर कहना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। कहा, आपकी पूरी तवज्जो मुखालिफ के ऊपर हमला आवर होने पर है। नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे, मैं बड़के लगाने वालों में से नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। कहा, फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी दरख्वास्त दायर होने का इंतजार किया जाए। जबकि 2 मेंबरान ने तजावीज़ से अदम इत्तेफाक करते हुए राय दी है कि अमल दरामद की कोई गुंजाइश नहीं। इजलास कल फिर होगा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक फैसले से कई सवालात ने जन्म लिया। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब एक पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें उसका हक कैसे हुई? सवाल है, क्या आला अदलिया के जजेस से गलती नहीं हो सकती? अदलिया से गलती हो तो कौन देखेगा? पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन और महंगाई कम हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.8% तक रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। रवा माली साल महंगाई की शरह 15% तक रहने की तवक्को है। आलमी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने दावा किया कि IMF प्रोग्राम की आज मंजूरी मुतवक्के है। प्रोग्राम मंजूरी के बाद IMF से पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% तक हो सकता है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है। फौजी ऑपरेशंस मसले का हल नहीं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान का कबायली जिरगे से खिताब। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करे और मसाइल को बातचीत से हल किया जाए। अफगान तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के पास बातचीत के सिवा कोई हल नहीं। अगर हुकूमत राजी नहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देने को तैयार हैं।
पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स के मज़े ख़त्म, नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने का फ़ैसला। नॉन फाइलर्स गाड़ी बेच सकेगा ना ख़रीद सकेगा, बैरून मुल्क सफ़र भी आसान ना होगा, मोबाइल सिम, गैस और बिजली के कनेक्शन से महरूम हो जाएगा, अकाउंट नहीं खोल सकेगा। हुकूमत ने टैक्स ना दहिंदगान पर 15 पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला कर लिया। तर्जुमान FBR के मुताबिक फ़ैसले पर अमल दरामद 1 अक्टूबर से नहीं हो रहा, कुछ वक्त लगेगा। महंगे सोने ने नींदें उड़ा दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 3.25 लाख रुपए से तजावुज़ कर गया। सोने की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड $2,75,005 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोना $25 के इजाफे से $2,653 फी औंस का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 100 रुपए के इजाफे से 3,050 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 82,000 की सतह उबूर कर गया। के इलेक्ट्रिक को अल्लाह हिदायत दे। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को देखते हुए लगता है कराची में बिजली फराहम करने के लिए कोई दूसरी तवानाई कंपनी भी सामने आ जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। तकरीब से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक कराची वालों को कम बिजली देकर ज़्यादा बिल भेज रहा है। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर नहीं। के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत सालाना 170 अरब रुपए दे रही है। तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड में माहिर पेशावरों को तैनात किया है। कंपनियों की निजकारी से मुताल्लिक तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला केच के शहर तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। अदीला बलोच को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। मैं गलत रास्ते पर चल रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आया। ऐसे लोगों से राब्ता हुआ जिन्होंने खुदकुश बमबार बना दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि बच गई। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। लोगों को नसीहत करती हूँ दहशतगर्दों की बातों में ना आए। अदीला बलोच की वालिदा ने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत और हुकूमत ने मां होने का सबूत दिया। जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान के दुश्मन तरक्की का पहिया रोकने के लिए दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। देर पर तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान, दाखिली सलामती, कौमी पॉलिसी और अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किए। हुकूमत ने दहशतगर्दी के मसले को हमेशा संजीदगी से लिया। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश है। दहशतगर्दी की सरगर्मियों से एक मुहलिक खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान जंग के खात्मे के बाद इंसदादी दहशतगर्दी सलाहियत बरकरार रखने को तरजीह दी। हमने काफ़ी हद तक साबित किया कि इंसदादी दहशतगर्दी सलाहियत अमरीका के पास मौजूद है और ये सलाहियत खतरे से निमटने के लिए काफ़ी बेहतर और कारआमद है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम के मक़ासद पूरे करने में नाकाम हो चुका है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में मज़ीद ताख़ीर न करे। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कुछ लोग हम पर तनक़ीद करेंगे लेकिन इसके बावजूद आज हम यहाँ इस आलमी प्लेटफॉर्म पर खुलकर सच बोलेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासर हो रहे हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का लदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने की दरख्वास्त। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने केस की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने दरख्वास्त मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, चीन की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। पाकिस्तान गुर्बत में कमी के लिए चीनी मॉडल से फ़ायदा उठा सकता है। पंजाब में चीनी दोस्तों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें इस अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लबनान को भी तबाह करने पर तुल गया। बैरूत की 6 मंजिला इमारत पर हमले में 6 शहरी शहीद और 15 जख्मी हो गए। खौफनाक बमबारी से शहदा की तादाद 569 हो गई। 1800 से ज़ायद जख्मी हैं। शहदा में 50 बच्चे और 98 खवातीन शामिल। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का पहली मरतबा तल अबीब पर मिसाइल से हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को कादिर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, मगर इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। गज़ा में इजरायली मज़ालिम थम न सके। 24 घंटे में 53 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले से 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गज़ा में फ़िज़ाई हमलों में 14 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। गज़ा में जारी जंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,467 हो गई। चीन ने बहरुल काहिल में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करके अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम दे दिया। चीन ने पहली बार 70वीं यौम तासीस पर तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। चीनी मिसाइल की रेंज 9000 मील से ज़ायद है। कराची के इलाके बिलाल चौरंगी में डकैती मज़ाहमत पर बाप जांबहक और बेटा जख्मी हो गया। रकम लूट के फरार होने वाला डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में बाप बेटे को डाकुओं से मज़ाहमत करते देखा जा सकता है। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाहियां देने पर फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद के मामले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। अदालत ने बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो ने रिमार्क्स दिए। आखिरी समाअत के बाद तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ईदी, छिपा और दीगर फलाही इदारों को खतूत लिखे हैं। गुमशुदा शहरी किसी फलाही इदारे के पास भी मौजूद नहीं हैं। CPLC और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को जवाब नहीं मिला। पंजाब में डेंगू के वार थम ना सके। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 82 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी से सबसे ज्यादा 69 और लाहौर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल 1245 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। सिंध में एक रोज के दौरान डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए। 11 का ताल्लुक कराची जबकि 3 का ताल्लुक हैदराबाद से है। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर। टेस्ट रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान 8वें जबकि बाबर आजम 11वीं पोजीशन पर। वनडे में शाहीन आफरीदी 1 दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर में स्टैलियंस के खिलाफ लायंस की बैटिंग जारी है। फैसलाबाद में खेले जाने वाले मैच में लायंस की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। पहले बैटिंग करते हुए 122 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। इमामुल हक 23 और खुशदिल शाह सिर्फ 2 रन ही बना सके। आज के मैच का फातेह जुम्मे को होने वाले मार्के में फाइनल की जिद्दोजहद करेगा।
मंगोलिया में जारी वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा, पाकिस्तान के अज़द इकबाल को भारत के कमल चावला ने शिकस्त दे दी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद। कल से शुरू होने वाला फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की ब्रीफिंग, कहा फेस्टिवल में 40 ममालिक शिरकत करेंगे। सुरों के जादूगर मारूफ गायक असद अमानत अली खान की 69वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चिराग और मखसूस अंदाज़ मौसीकी के मालिक असद अमानत अली खान फ़न मौसीकी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। असद अमानत अली ने 1970 में साज़ और आवाज़ की दुनिया से नाता जोड़ा और अब तक मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। खान साहब के गीत और गज़लें आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।